जेपीएस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैमरामैन अनुराग अवस्थी के साथ मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। हमारे न्यूज़ स्टूडियो में आज बहराइच से चल के देवी पाटन मंडल के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी कोऑर्डिनेटर श्री श्यामजीत चक्रवर्ती साहब आए हैं, जिनका पूरा जीवन बैंक के प्रबंध के कार्य में लगा हुआ है। आप प्रबंधक रहे, उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कई पदों पे आपने कार्य किया है। बहुजन समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ था तब से लेकर आज तक आप बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रकार के हितों में कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और बामसेप में आप जिलाध्यक्ष कर रहे थे, तब इस समय आप पूर्णकालिक बहुजन समाज पार्टी को अपना समय दे रहे हैं और पूरा परिवार समर्पित है। आपका जेपीएस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जेपीएस चैनल को भी और माननीय शुक्ला जी आपको भी। मैं आदरणीय चक्रवर्ती साहब से बहुजन समाज पार्टी के पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप पार्टी से कब जुड़े, क्या आपका संघर्ष रहा, थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा जेपीएस चैनल का, जिन्होंने अपना कीमती समय हम जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए दिया। माननीय शुक्ला जी, मेरा तो पूरा जीवन बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संघर्षों पे बीता। शुरुआती दौर में चूँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से पैदा हुआ, इसकी वजह से मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी जिससे परिवार चल सके। और बैंक में नौकरी करने के साथ साथ ही 1974 में मेरी मुलाकात माननीय कांशीराम साहब से फैज़ाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान में, जब वो कैडर ले रहे थे तो उस समय मेरी मुलाकात हुई। और फिर मैं उनके विचारों को से इतना मैं प्रभावित हुआ कि मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा जो समय है वो बहुजन मूवमेंट के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में मैं लगातार देता रहा। जब माननीय कांशीराम साहब ने से 78 में बहुजन ये DS4 बनाया, फिर इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाया 84 में, तो चूँकि नौकरी में था इसलिए मैं बामसेप में काम करने के साथ साथ बामसेप के माध्यम से मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता रहा। और अब जब मैं 2011 में सेवानिवृत्त हुआ तो अपना पूरा समय बहुजन समाज पार्टी को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी सोच है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में अगर संविधान न दिए होते तो शायद इस देश के जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी लोग हैं, तो इन लोगों को इंसान की शक्ल में ये पैदा होते लेकिन इंसान की जैसी ज़िंदगी जीने का बेहतर मौका न मिलता। और ऐसी विचारधारा को सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग नहीं, सिर्फ पिछड़े जाति के लोग नहीं, बल्कि न्याय पसंद ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, सारे समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाया। और बहुजन समाज पार्टी तो पूरी तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर देश के उन सारे लोगों को जो अपने ही देश में मजलूम और लाचार हैं, जिनको बराबर का दर्जा नहीं मिलता है चाहे वो जिस समाज से हों, तो ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी बना करके और इस देश के मजलूमों को राजपाट देने का एक जो दिल में तमन्ना है उसको लेकर के जगी। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि कांशीराम जी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते लेते कितना काम कर पाएंगे, लेकिन थोड़े ही दिनों में माननीय कांशीराम साहब ने 11,000 किलोमीटर साइकिल चला करके और हमारे जैसे लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में तैयार करके और बहुजन समाज पार्टी को कम समय में 84 में पार्टी बनी और 95 में हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना ली। साथियों, वैसे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप से हमने इतना तैयार कर रखा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है उसके अनुरूप कार्य कर सके, और बहन जी ने उसी के अनुरूप कार्य किया। फिर उस कार्य से प्रभावित होकर के सारे समाज के लोग जुड़ने लगे और 2007 में तो ऐसा कुछ हो गया कि बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग
पिछड़े समाज की सारी जातियाँ, दलित समाज के लोगों का तो संगठन ही था, सब लोगों ने मिलकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस तरीके से मैं पूरा अपना जीवन बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने में लगाए रखा। जी। इस प्रकार से आपने पूरा जीवन अपना बहुजन समाज पार्टी को समर्पित किया। कैडर के आप लोग थे, अब आपने पूरा काम पार्टी के हित में किया। अच्छा सर, ये बताइए आप कि कई बार 4 बार लगभग बसपा की उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनी। बहन जी ने सभी पक्षों को लेकर के कार्य किया। 2007 में सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, ब्राह्मण समाज और सभी धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग उससे जुड़ करके सबका सहयोग रहा। इस वर्तमान स्थिति में आप तो क्षेत्र में जाते हैं, पार्टी की क्या रणनीति है जिससे आने वाला समय जो हमारा 2000 चुनाव होने वाला है 27 में, प्रदेश में बसपा की सरकार बने, क्या रणनीति है पार्टी की? थोड़ा सा समय देंगे। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी तो जहां बड़े पैमाने पर लोग बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने में लगे, वही एक बहुत बड़ा जो विरोधी तबका था वो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने में लगा रहा। जब मैंने भाईचारा अच्छी तरीके से बना लिया बहुजन समाज में, तो 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और इसके बाद में हमारा भाईचारा जब कमज़ोर हुआ तो हमारी सरकार चली गई। साथियों, अभी क्या है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर हम जहां बूथ स्तर पर जाकर के बूथ पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को तैयार कर रहे हैं, वही पिछड़े समाज के लोगों के बीच में जाकर के हमारे पिछड़े समाज भाईचारा का संगठन उनमें भाईचारा पैदा कर रहा है, मुस्लिम समाज में भाईचारा पैदा कर रहा है। हम इस भाईचारा के माध्यम से पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी फिर से, जिन्हें हम न्याय की देवी कहते हैं, इस प्रदेश में कानून का राज ला करके और सभी को न्याय देंगी। अच्छा, अभी ये कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था कि वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में जो चीज़ें सब कही थी, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, न्यूज़ चैनल किस बात को कैसे प्रेजेंट करता है उसके हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। जहाँ ये बात देखते हैं वहाँ आप ये भी देखें कि हमारी सरकार जाने के बाद में बहुजन समाज की जो सही खबरें हैं वो किसी भी मीडिया ने प्रकाशित नहीं की। हम आज लाखों की जनसभा करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने अयोध्या में की, अकबरपुर में की, सहारनपुर में की, बागपत में की। बहुजन समाज पार्टी ने कई लाख लोगों के साथ जनसभाएं कर रही है, लेकिन मीडिया का कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया को छोड़ दें तो कोई भी जो गोदी मीडिया है वो कहीं भी उसका जिक्र नहीं करती। उनको जिक्र करने के लिए हमारी कमियां चाहिए। उनको जो इस बात को वो कहना चाहते हैं, जिसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जोड़ करके देखा जाता है, उसको आप इस तरीके से मान के चलो कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी उद्योगपति पूंजीपति के पैसों से नहीं चलती है। ये तो बार बार बहन जी कहती हैं कि हमें बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने शुभचिंतकों से, अपने समर्थकों से थोड़ा सहयोग लेकर के बहुजन समाज पार्टी को चलाएंगे। इसलिए चूँकि अगर हम बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों से लेकर के अगर हम सरकार को चलाएंगे, संगठन को चलाएंगे, तो हमें कल उनके इशारे को मानना पड़ेगा। जबकि हम बहुजन समाज के इशारे को मानना चाहते हैं और जो वंचित समाज है उसके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये जो ये बात कह देना कि बहन जी लोगों से सहयोग लेती हैं, भाई सहयोग तो सारी पार्टियां लेती हैं। अभी आप एक चीज़ बताएं कि अयोध्या के राम मंदिर के जो दान था, दान पात्र की चोरी हुई। कोई कहता है 200 करोड़ गया, कोई कहता है 1400 करोड़ गया, कोई कहता है 2000 करोड़ गया। आज तक इतने बड़े भ्रष्ट कार्यक्रम उसमें आज तक ना तो कोई FIR हुआ, ना तो कोई गिरफ्तार हुआ। और सरकार ये बताए कि ये जो 1400 करोड़, 2000 करोड़ या 200 करोड़ जो भी चंदा चोरी गया, ये किसके पास है? और इसका मैं कहता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार
इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में बहुजन समाज को रोकने के लिए करेगी। हम इस सब का मुकाबला अपने कार्यकर्ताओं से छोटे छोटे सहयोग लेकर के करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और कोई बात उसमें नहीं कही, ये तो मीडिया का मिक्सचर पॉइंट है जो ऊपर आया। उनका सिर्फ ये कहना था कि हम छोटे छोटे सहयोग से पार्टी को मजबूत करेंगे, और इसी बात को मीडिया ने अपने हिसाब से एक बार, ये तो दैनिक भास्कर है, मान्यवर कांशीराम साहब जब काम कर रहे थे तो एक बार दैनिक जागरण ने मान्यवर कांशीराम के खिलाफ कुछ बातें लिखी थी। उसका अंजाम क्या हुआ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर मीडिया के लोग सच्ची नीयत से काम नहीं करेंगे तो हमें कांशीराम जैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, और हम कोई भी डिसीजन लेने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। अभी हम बूथ स्तर तक जाकर के संगठन को तैयार कर रहे हैं, हमें इस संगठन को तैयार करने दिया जाए। साथियों, जब इस तरीके से मनी माफिया मीडिया बहुजन समाज की विचारधारा को रोक नहीं पाई, 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर लाखों लाख लखनऊ में लोग आए, तब मीडिया के लोगों ने कुछ बात कहना शुरू किया। तो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी, ये जो जिसको स्टिंग ऑपरेशन का नाम देते हैं, ये तो हमारे साथ लगातार होता रहा, ये कमज़ोर लोगों के साथ लगातार होता रहा। ये स्टिंग ऑपरेशन करना है तो जाओ साथियों और उस चंदा चोरी का अपने स्टिंग से पता करो, कौन ले गया, कहाँ खर्च कर रहा है, कितना FIR हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए। यहाँ तो एक बकरी की चोरी और मुर्गे की चोरी में भी थानेदार तुरंत जिस पे शंका होती है उसको हवालात में बंद कर देता है। आज ये सरकार इतने बड़े घपले को, इतने बड़े चंदा चोरी को उसमें कुछ नहीं कर सकी। और एक छोटी सी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी बात इसलिए कही गई कि जिससे इनके करोड़ों करोड़ों का जो चंदा चोरी हुई है उस पर जो जनता की नज़र जा रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए अब हमारे बसपा के जिम्मेदार साथी प्रदेश अध्यक्ष जी को एक निशाना बना करके एक रफ न्यूज़ समाज में छोड़ दी गई। जी सर। ये तो समाज जो आपने कहा राम जन्मभूमि का, इस पे तो सनातन, पूरे विश्व के सनातन हम सबका बहुत श्रद्धा था। 500 साल से लोगों ने उस पर संघर्ष किया, अपनी जानें दी, सभी वर्ग के लोगों ने गोलियां खाई, खून बहाए। उसको इतना श्रद्धा, इतना विश्वास के साथ लोगों ने अपनी पूरी जीवन की सभी जमा पूंजी लाके समर्पित कर दी। इन लोगों ने इस तरह उसके साथ, सनातनियों के साथ धोखा किया, इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। जो ट्रस्ट बना राम मंदिर का, उस ट्रस्ट को ना तो आम जनमानस ने चुना, ना तो सारे दलों को लोग मिलकर के चुने। ये तो सिर्फ यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के कुछ नाम उन्होंने भेज दिए कि ये लोग इस ट्रस्ट में काम करेंगे, और वो जिन लोगों ने काम किया उन सारे लोगों की निगरानी में इतने बड़े चंदे की चोरी हुई। इसीलिए तो इस सरकार में वो चंदा चोरी करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और बहुजन समाज के लोग जो अपने थोड़े थोड़े अपने सहयोगियों से पैसे लेकर के अपने मूवमेंट को चला रहे हैं, इसकी तरफ लोगों की नज़र जा रही है, और बड़े पैमाने पर जो घपले हुए, चंदा चोरी हुई, उस तरफ से लोगों का ध्यान। ये तो मैं साफ कहता हूँ, सबसे पहले तो कोई घटना घटित हुई तो उस पर FIR होना चाहिए। जिन लोगों पर FIR होती है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, तो इन लोगों को पहले जेल में डालना चाहिए, हवालात में डालना चाहिए। फिर इसके बाद कोई जांच होती तो निष्पक्ष जांच होती। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को लोगों ने के निगरानी में वो चोरी हुई, और फिर ट्रस्ट के लोग ही कह रहे हैं कि भाई हमारी जांच इस तरीके से कराओ, SIT से कराओ। मतलब जो लोगों ने चंदा चोरी के लिए जो चंदे का इंतजामकार थे, उन लोगों ने कहा कि मेरी जांच आप इनसे कराओ, और गवर्नमेंट उनसे जांच करा रही है। कोई भी जांच नहीं होनी है। मैं तो अपने लोगों से कहता हूं कि जब आपके पैसों का दुरुपयोग होता है तो पैसों का चढ़ावा बंद करो, श्रद्धा सुमन अर्पित करो, सम्मान करो अपने महापुरुषों का, अपने देवी देवताओं का। भगवान राम का मंदिर है तो उन पर अपने श्रद्धा भाव न्यौछावर करो, लेकिन ऐसी चीज़ न्यौछावर मत करो कि जिससे
ये जो दूसरे लोग हैं जो चंदा का पैसा लेकर के ऐशो आराम कर रहे हैं, तो इनके ऐशो आराम के लिए अपनी अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा मत दो। हमें भक्ति भाव है तो हम अपने ईश्वर के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनको सम्मान दें। यही हमारी सच्ची। चलिए, धन्यवाद। आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी कोऑर्डिनेटर देवी पाटन मंडल के बहुत अच्छे विचार रखे, अपनी पार्टी की नीति को स्पष्ट किया, अपने बारे में बताया और आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति है उसके बारे में बताया। और आपने जो जेपीएस न्यूज़ चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार। आपने भी एक कमज़ोर समाज की आवाज़ को आपने आगे बढ़ाने की और कोशिश साथ में हमारे प्रभारी जी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। जेपीएस न्यूज़ चैनल में बहुजन समाज पार्टी की छोटी चूकी चक्रवर्ती साहब शुरुआती दिनों से जुड़े हुए थे, बीच में ऐसा कुछ है नहीं कि नए आए हों, कहीं ट्रेनिंग पाए हों। सारी बहुजन समाज पार्टी की सारी गतिविधियाँ स्टार्टिंग से लेकर आज तक आपके सामने रही, उसमें आप सहभागी रहे हैं, आपने अपनी सारी बातें रखी। आप लोग इसको देखिए, सुनिए, समझिए, उचित निर्णय लीजिए और जो अच्छा लगे आप कमेंट लिखिए। जेपीएस न्यूज़ चैनल को आपने समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, सादर नमस्कार, प्रणाम।